अरे मुकेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। सुबह से मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या तुम थोड़ी सी मेरी कमर मालिश कर दोगे? मैंने तुरंत कहा, अरे मौसी, यह बात रात को ही बोलनी चाहिए थी। मैं कमर को अच्छे से मालिश करता हूँ। तुम्हें बेवजह दर्द सहना पड़ा। फिर मैं मौसी की कमर पर तेल लगाकर मसाज करना शुरू किया। मौसी बोली, धीरे धीरे करना। दोस्तों, कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं दिखने में बिल्कुल किसी मूवी का हीरो जैसा हूँ। मेरी लंबाई 5.8 फुट है। रंग गोरा और शरीर भी ठीक ठाक है। मैं जब अपने गांव गया था तो मौसी मुझे अपने खेत में लेकर गई। वहां पहुंचने पर मैं भूल गया कि वह मेरी मौसी है। मौसी भी दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी और उनकी उम्र लगभग 24 साल है। मतलब वह मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी लंबाई मुझसे ज़्यादा नहीं है और शरीर भी देखने में मस्त है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैंने उनसे कई बार अलग अलग बातें की, लेकिन वह कभी नाराज़ नहीं हुई। इसलिए मैंने मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके उन्हें तैयार कर लिया और नज़दीकी बढ़ गई। इसके बाद मैं उन्हें खेत में घुमाने ले जाने लगा। इस साल मैंने 12वीं पास की थी और एक प्राइवेट कॉलेज में बीए का फॉर्म भरा था, इसलिए कॉलेज नहीं जाना पड़ता था। मैं नाना को उनके गांव छोड़ने आया था क्योंकि वह अकेले आए थे। मम्मी ने कहा था कि वह अकेले चले जाएंगे, लेकिन मम्मी ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया और मेरे साथ भेजा। मैं और नाना नानी शाम को घर पहुँचे और घर पहुँचने पर केवल मौसी ही घर में थी। मैं घर में प्रवेश किया और मौसी ने नानी के पैर छुए। मौसी उस वक्त खुले बालों और हल्की साड़ी में बेहद आकर्षक लग रही थी। इसके बाद नानी ने मौसी और नाना के बारे में पूछा तो मौसी ने बताया कि ससुर बाहर गए हैं और हफ्ते भर में लौटेंगे। फिर मौसी ने हमारे लिए चाय बनाया। उसी समय नाना भी आ गए। नाना के आने पर मौसी ने सिर पर पल्लू ले लिया। मैं थोड़ी देर नाना के साथ बैठकर बातें करता रहा। उन्होंने मम्मी पापा और खेती के बारे में पूछा। शाम होने पर मौसी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। नाना घूमने बाहर चले गए और नानी आंगन में पड़ोस से बात कर रही थी। मैं हॉल में बैठा मौसी के ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने सोचा कि रसोई में जाकर मौसी से बात करूं, लेकिन मैं नया नया आया था इसलिए झिझक हो रही थी। मौसी की शादी के बाद यहाँ मेरा गांव का दूसरी बार चक्कर था। पिछली बार मौसी अपने मायके चली गई थी। इतने में मौसी की आवाज़ आई, मुकेश तुम अंदर हो या बाहर चले गए? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं मौसी, मैं यहीं हूँ। मौसी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर रसोई में आ जाओ ना, तुम्हारे साथ मेरा भी समय अच्छा कटेगा। मौसी के इतना कहते ही मैं झट से रसोई में पहुँच गया। मौसी बाल बांधकर सब्जी बना रही थी। मैं अंदर पहुँचते ही मैंने देखा मौसी हल्के पसीने से चेहरा पोंछ रही थी। मैं मजाक में कहा, सच कहूँ मौसी, शायद आपको पता ना हो, लेकिन आप कितनी सुंदर लगती हो। मौसी हंसकर बोली, अरे मुकेश, मुझे पता है इस गांव में मुझ जैसी सुंदर औरत कोई नहीं है। और सुनाओ, अगर आज मेरे हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिर हम सब ने खाना खाया। रात को मैं अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह मैं सबसे देर से उठा। नाना खेत पर जा चुके थे। नानी हमेशा की तरह पड़ोस में चली गई थी और मौसी घर में झाड़ू लगा रही थी। मौसी ने मुझे देखते ही कहा, मुकेश तुम बहुत ज़्यादा सोते हो, जल्दी से मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैंने मुंह धोकर आकर देखा तो मौसी चाय और नाश्ता लेकर आई थी। मैं मौसी से कहा, क्या ज़रूरत थी, मैं खुद ले लेता, घर में तो मुझे खुद ही सब करना पड़ता है। मौसी मेरे पास बैठकर हंसते हुए पूछने लगी, क्या मुकेश रात को इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे, तभी तो इतनी देर से उठे हो? मैंने कहा, मौसी आप बिना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। मौसी हंसकर बोली, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, कौन है वह, उसकी तस्वीर तो दिखाओ। क्या वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है? मैं भी तो देखूं। मैं मौसी से कसम लेकर कहा, मौसी सच में तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मौसी हैरानी से बोली, मतलब तुमने अब तक किसी को सेट भी नहीं किया? मैं सिर हिलाते रह गया और मौसी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मौसी ने हंसते हुए कहा, तो फिर मौसी के बारे में क्या ख्याल है? मौसी के मुंह से ऐसा सुनकर मेरी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मुकेश
तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और अपने काम में लग गई। सच कहूँ तो मौसी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह हमेशा ऐसे मजाक करती रहती है। इसलिए मैंने भी तय किया कि जब इतनी प्यारी मौसी मिली है तो थोड़ा मजाक मैं भी कर लूँ। खाना खाने के बाद मैं मौसी के कमरे में गया। मौसी ने अभी अभी अपने बाल धोए थे और उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मौसी बोली, अरे मुकेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। रात से मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ी मालिश कर दोगे? मैंने कहा, अरे मौसी, यह बातें रात को ही बतानी चाहिए थी, मैं पहले ही मालिश कर देता। तुम्हें बेवजह दर्द सहना पड़ा। फिर मैं मौसी की पीठ पर बाम लगाकर मसाज करना शुरू किया। मौसी ने कहा, अब थोड़ा आराम लग रहा है, सुबह से तो दर्द के मारे बुरा हाल था। इसके बाद 3-4 दिन ऐसे ही मस्ती में बीते और मैं मौसी के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। मौसी मुझे अब तक क्यूट दोस्त की तरह लगने लगी थी। मैं घर पर फ़ोन करके बताया कि मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ। दरअसल मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था, लेकिन मौसी के साथ समय बिताने के लिए मैं रुकने का मन बना लिया। एक शाम टाइम पास करने के लिए हम फ़ोन में गेम खेल रहे थे। मौसी जीतने वाली थी, तब मौसी हंसकर बोली, मुकेश, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हारे मौसा भी आज तक मुझे नहीं हरा सके। मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम अब भी हार सकती हो। मौसी हंसकर बोली, मुकेश, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, मैं हारने वाली नहीं हूँ। मैंने उन्हें चैलेंज दिया, अगर आप हारी तो मैं जो कहूँगा आपको करना पड़ेगा। मौसी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बता तेरी क्या शर्त है। मैं मौसी को कहा, एक बार सोच लो, बाद में पीछे मत हटना। मौसी हंसकर बोली, पहले हरा कर तो दिखाओ। खेल में अचानक 3 बार मेरे नंबर आए और मैं गेम पलट दिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मौसी का चेहरा हारने के बाद मायूस हो गया था। मौसी बोली, मुकेश, तुमने चीटिंग की है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं मौसी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मौसी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मौसी प्लीज़ गुस्सा मत होना और मेरी बात का बुरा मत मानना। मौसी बोली, अरे नहीं गुस्सा करूँगी, बोलो क्या कहना है। मैंने एक ही सांस में मौसी से सब कुछ कह दिया और शांत हो गया। मौसी बोली, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में भी आता है, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैं माफ़ी मांगते हुए कहा, प्लीज़ मौसी, मेरी बात का बुरा मत मानो। मौसी हंसकर बोली, मुकेश, मैं तुमसे क्यों गुस्सा करूँगी, लेकिन तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ मौसी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मौसी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि तुम यह बात किसी से नहीं कहोगे, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी नहीं। मैं खुश होकर कहा, पक्का वादा करता हूँ मौसी, किसी से नहीं कहूँगा। ऐसे ही बातें चल रही थी कि अचानक नानी ने आवाज़ दी, रोमा चाय बना दो। मौसी चाय बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं किचन में जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे एक पल भी रुकना मुश्किल लग रहा था। मैं तो जैसे मौसी के आगे पीछे घूमने लगा था। मैं मौसी के पीछे पीछे घूम रहा था। मौसी हंसते हुए बोली, मुकेश प्लीज़ इतना जल्दी मत करो, थोड़ा धीरज रखो, घर में हमेशा अम्मा जी रहती हैं। और अब तो रात में वह हमारे साथ वाले कमरे में सोने लगी, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। अगले दिन मौसी ने कहा, अब ऐसा करते हैं मुकेश, हम खेत पर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा। मैं हंसते हुए कहा, मुझे बाद में आप थक जाओगी, आप खड़ी भी नहीं हो पाओगी। मौसी ने हैरानी से पूछा, क्या? तो मैंने कहा, आप ज़मीन पर रुकेंगी क्या? वहाँ पर तो मिट्टी ही मिट्टी रहेगी। मौसी हंसते हुए बोली, मुकेश, तुम्हारी बातें ही अलग होती हैं, वहाँ हमारी एक झोपड़ी है। ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। मौसी ने कहा, ऐसी जल्दी मत करो, अभी दिन पूरी तरह ढला नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हम बातें कर ही रहे थे कि अम्मा जी ने आवाज़ दी, तुम दोनों की बातें ख़त्म हो गई हो तो चाय ले आओ। फिर हम चाय लेकर अम्मा के पास गए। मैं तो बस सोच रहा था कि शाम कब होगी और हम खेत पर कब जाएंगे। जब सूर्य डूबने लगा, मौसी नानी के पास गई और पूछा, आज मैं और सोहन खेत पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। नानी ने इजाज़त दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। इसके बाद मौसी अपना बेडरूम में गई, एक तेल की बोतल और सेफ्टी रख ली। मैं हंसते हुए बोला, मौसी तुम्हें तो खूब अनुभव है। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल तुम्हें बहुत बातें करने की आदत हो गई है, ज़्यादा नाटक मत करना। मैं भी मजाक में कहा, मौसी आपकी तो मस्ती ख़त्म ही नहीं होती,
करीब 20 मिनट के कच्चे रास्ते पर चलने के बाद हम आखिरकार खेत में पहुंच गए। खेत में पहुंचने के बाद मौसी ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर बल्ब जलाया। वहां एक चारपाई थी और कुछ औषधियाँ और खाद रखी थी। मौसी ने कहा, मुकेश, यह सब छोड़ो और अब मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझो। इसके बाद मौसी ने कुछ समय तक मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके मेरे साथ लगातार हंस रही थी और हम दोनों ने खूब मज़े किए। लगभग 50 मिनट बाद हमने दरवाज़ा खोला। उसके बाद हमने अपने हाथ पैर धोए और घर की ओर चल दिए। रास्ते भर मौसी मुस्कुराती रही, लेकिन मैं थोड़ा परेशान था। मौसी हंसते हुए पूछने लगी, अब कैसा लग रहा है मुकेश? मैंने जवाब दिया, मौसी, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मौसी ने कहा, खालीपन लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, शाम तक नॉर्मल हो जाओगे। फिर हमने घर पहुंचकर खाना खाया और मैं सो गया। अगली सुबह मौसी चाय लेकर आई। मैंने उन्हें थैंक यू कहा। मौसी बोली, कल का धन्यवाद। आज क्या कर रहे हो? मैं मौसी से कहा, मौसी, शायद कुछ गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप मेरी मौसी हैं। मौसी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें गलत लग रहा है, पर इसे याद रखना, चिंता मत करो, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आपको सावधान और सचेत करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।